जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सबका रक्षा सूत्र कैसे बना सकते हैं हम? अपने परिवार के समस्त सदस्यों का रक्षा सूत्र बनाना है। रक्षा सूत्र क्या होता है और किस प्रकार से इसको स्वयं तैयार कर सकते हो आप अपने घर में, जिससे आपके ऊपर कोई भी गंदी शक्ति ना आए, आपके साथ ना चले, आपके परिवार में आपके परिवार के सदस्यों को तंग ना करे। रक्षा सूत्र बनाने का क्या नियम होता है, किस तरीके से तैयार कर सकते हो, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है, स्वयं आप बना सकते हो और एक ही दिन में रक्षा सूत्र तैयार हो जाएगा। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये 101% सत्य है। आपको एक ही दिन में रक्षा सूत्र तैयार हो जाएगा और अपने घर के समस्त प्राणियों का आप रक्षा कर सकते हो। कैसे करनी है, किस विधि के साथ करनी है, आज इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हनुमान जी के भक्त हो तो इस 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। क्या होता है कि जब हम घर में रक्षा सूत्र बनाते हैं, रक्षा सूत्र हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मकता है या कोई गंदी शक्ति हमें पकड़ने का प्रयास करती है या किसी के द्वारा कोई तंत्र भी किया हुआ होता है, तब भी आप अपने द्वारा रक्षा सूत्र बनाकर अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। ये रक्षा सूत्र का जो कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूं, स्वयं आपने एक कलावा ले लेना है। अपने ही घर में नियम विधि के साथ आपको बता रहा हूं। कलावा लेकर, जैसे कि सूती कलावा होना चाहिए इस प्रकार का सूती कलावा हो, लाल रंग का हो आपको, या ऑरेंज कलर का भी चल जाएगा। ये कलावा ले लीजिए। आपने महीने के एक पूर्णिमा के दिन ये रक्षा सूत्र तैयार करना है। रक्षा सूत्र तैयार करने के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर किसी माता बहनों को ये लगता है कि वो सुंदरकांड का पाठ जो है पूर्ण रूप से करने में असमर्थ है, तो वो 11 बजरंग बाण के पाठ भी कर सकती हैं। अब कैसे इसको तैयार करना है? जैसे कि पूर्णिमा का दिन होता है, वो हनुमान जी का दिन होता है। देवताओं की शक्ति की कृपा प्राप्त होती है पूर्णिमा पर। एक पूर्णिमा हर महीने में, एक पूर्णिमा आती ही आती है। उसी पूर्णिमा पर आपको ये कार्य कर देना है। हनुमान जी का स्वरूप जिस प्रकार से मेरे पीछे आपने देखा होगा बाबा का विग्रह है, उसी प्रकार से हनुमान जी के स्वरूप के आगे आपने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर और दादा वीर बजरंगी का ध्यान करना है और दीप का दान करना है। इस प्रकार का कलावा लेकर आपने बाबा के चरणों में अर्पण कर देना है कि हे बाबा, तंत्र मंत्र अघोर चंडी काली विद्याएं या इस संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी अभद्र शक्ति हैं, हर प्रकार की नकारात्मकताओं से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की। आगे रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो उससे पहले भी आप ये तैयार कर सकते हो। और उस दौरान जैसे कई बहनें अपने भाई के लिए भी ये धागा तैयार कर सकती है। तो इस धागे से ना तो नकारात्मकता आपके नजदीक लगेगी और रक्षा सूत्र बन जाएगा आपका स्वयं का। करना क्या है, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। करने से पहले आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ जब हम करते हैं, वो बहुत ही उत्तम पाठ होता है और उस पाठ से आपके मन की भी शांति आपको प्राप्त होती है। सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड जो है वो सुनने में सुंदर नहीं, रियलिटी में सुंदर है। आपके घर में सुंदरता आ जाती है, आपके घर में सुख शांति का भाव उत्पन्न हो जाता है। हनुमान जी को क्या? राम भक्ति कहां से प्राप्त होती है? राम भक्ति वो सुंदरकांड का पाठ आप करते हो तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ये संपुट पाठ के एंड, जैसे कि 60 दोहे होते हैं सुंदरकांड में, तो आप ये संपुट लगाइए। संपुट क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मेरे भाई पर संकट भारी। इस संपुट को लगाना है आपने। आपके कारोबार पर संकट है, आपके घर पर संकट है, आपकी औलाद पर संकट है, आपकी पत्नी पर संकट है, या घर के किसी भी सदस्य के ऊपर संकट आपको महसूस होता है, तो यही आपने संपुट लगाना है। 60 दोहे हैं, हर दोहे के बाद ये संपुट लगाइए। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबु सा दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हारुनाथ प्रभु मेरे कारोबार पे संकट भारी। अगर आपके कारोबार पर संकट भारी है, आपके कारोबार में दिक्कत है, समस्या है, तो ये संपुट लगाकर आप अपने कारोबार पे जो धागा आपने लिया है, महीने के एक दिन आप ये सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, वही धागा आपने अपने हाथ जितना वही कलावा तोड़कर अपनी दुकान या अपनी गद्दी पर जिस चेयर पर आप बैठते हो वहां जाकर बांध दीजिए, यही संपुट लगाते हुए, यही मंत्र पढ़ते हुए। ये मंत्र नहीं है, स्वयं हनुमान जी की शक्ति आपके साथ चलेगी इस मंत्र से। रामायण की ये जो छुपाई है बहुत ही पावरफुल है। सुंदरकांड का पाठ करने से ये जब आप इस छुपाई का प्रयोग करोगे उसी क्षण से ये छुपाई आपके लिए कार्यवक्त हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको अपने घर में नकारात्मकता लगती है, जल का पात्र भर के रखिए, ये और जल के पात्र में एक पीले रंग का फूल लेकर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबु साह दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हारुनाथ प्रभु मेरे घर पर संकट भारी। सिर्फ जहां जिस भी व्यक्ति के ऊपर संकट आपको दिखाई देता है, आपके घर पे, आपके परिवार पर, आपके बच्चे पर और या आपकी लड़की पर, आपने उनका नाम जोड़ देना है। उसके बाद ये धागा जो है उनके हाथ पर बांध दीजिए। ना तो आपके बच्चे पर कोई नकारात्मकता रहेगी, ना कोई गंदी शक्ति पकड़ेगी, यहाँ तक कि कोई भी अगर कोई दुर्घटना भी अगर उसके साथ होने वाली होगी तो वो भी चाहकर उसके साथ नहीं हो पाएगी। इतना तकड़ा प्रभाव है इस छुपाई का, ये सिद्ध छुपाई है। मात्र एक सुंदरकांड का पाठ सुनाने के बाद, सुंदरकांड के बाद ये छुपाई कहीं गुना कार्य करती है आपके लिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, ये हर एक महीने के बाद ये जो आपने रक्षा सूत्र है बदलना पड़ेगा आपको, ये शर्त है इस बात की। ये रक्षा सूत्र एक महीने में हर पूर्णिमा पर आपको बदलना पड़ेगा। और यही इसी ढंग से आपको जब आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे होगे तब अपने घर में बेसन के हलवे का आप भोग देना 11 पर, दादा वीर बजरंगी का ध्यान कर सीताराम की माला का गुणगान करना सुंदरकांड के पाठ से पहले अनिवार्य है। राम स्तुति भी कर सकते हो, उससे भी आपका कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद यही संपुट लगाकर कार्य करने लग जाइए, आपकी तो समझ लो चढ़ती कला हो गई और रक्षा सूत्र तैयार हो गया। आपकी कारोबार का भी, आपके बच्चे का भी, आपकी गाड़ी तक का भी, गाड़ी के स्टीयरिंग पर भी बांध सकते हो ऐसे ही, यहां तक कि बाइक पर भी बांध सकते हो, घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हो, कहीं भी आप ये कार्य कर सकते हो। मात्र यही संपुट लगाकर आपका हर जगह ये कार्य करेगा। एक बार सच्चे मन से इस कार्य को कर देखिए, उसके बाद तो आप स्वयं ही कहोगे जो आपने ये मंत्र दिया बहुत ही। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने के बाद जुड़ सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।